तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बताने जा रहा हूँ तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए बुध का जो ये गोचर होने जा रहा है, राहु के साथ जो युति होने जा रही है, उसका क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, क्या अच्छा परिणाम मिलेंगे, क्या बुरा परिणाम मिलेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध नीच का है, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो राहु के साथ युति बना रहा है। राहु इस समय में आपको बढ़िया परिणाम देना चाह रहा है, राहु आपको इस समय में अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा है। तो राहु जब अच्छा रिजल्ट देगा तो बुध का ये एक स्वभाव होता है कि वो जैसी संगत में रहता है वैसी रंगत उसकी हो जाती है। यानी कि अच्छे ग्रहों के साथ है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर बुरे ग्रहों के साथ है तो वो बुरा रिजल्ट देगा। वो ग्रह जैसा रिजल्ट देगा बुध भी वैसा ही रिजल्ट देने लगता है। क्योंकि राहु इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, इसलिए बुध भी बढ़िया रिजल्ट देगा। बुध कुंडली के छठे भाव में विराजमान है और देवी और सज्जनों, छठे भाव में बुध के विराजमान होने के कारण इस समय में आपको धन, अन्न और उत्तम वस्त्र प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो सकता है, बढ़िया कपड़ा वस्त्र पहनने को मिल सकता है और इस समय में हर प्रकार के सुख से अपने आप को आप ओत प्रोत महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई भगवान ने सबको दिया है तो मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ दिया है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको अच्छी और मनोरंजक पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। आपका मन करेगा नए नए किताबों को पढ़ने का, देखने का, आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। देवी और सज्जनों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय में आपको बता दूं कि सभी लोग इस समय में आपको, तुला राशि वाले, मान सम्मान देने का प्रयास करेंगे। हर कोई आपको मान सम्मान देगा, हर तरफ से आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि इस समय में आपको प्रचुर मात्रा में शारीरिक तौर पर में और मानसिक तौर पर में सुख प्राप्ति का योग है। लेखन और वाद कला दोनों में जो है सो आपको इस समय में सफलता के योग बन रहे हैं। आप राइटिंग के क्षेत्र में भी कमाल करेंगे और आप बोलने के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में और भी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं आर्ट्स, उन सभी क्षेत्र में आप कमाल कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में है बुध बैठा हुआ। यहाँ बैठा हुआ बुध आपको और भी कई सारे बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। जैसे कि पहला है कि विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। छठा भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई में बड़ा मन लगेगा। विद्या की प्राप्ति जो है, अध्ययन करना, आज ये किताब पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज इन चीज़ों का ज्ञान अर्जन करना है, आज इन चीज़ों, इस प्रकार की चीज़ें जो है सो मन में जागृत होगी। तो विद्या की तो प्राप्ति होगी ही, साथ ही साथ जब भी विद्या प्राप्ति होगी तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बुद्धिमता और विचारशीलता। इस समय में आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विचार है, वो इस प्रकार से काम करेगा, इस प्रकार से आप इसको, अपनी बुद्धिमता को, अपने ज्ञान को, अपने विचार को प्रयोग में लाएंगे कि लोग हक्के बक्के रह जाएंगे और आपको इस समय में हर प्रकार से प्रशंसा प्राप्ति का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि तीसरा पॉइंट है कौशल और प्रतिभा का विकास। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपका जो कौशल है, आपकी जो प्रतिभा है, एक अलग कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है आपके अंदर, जो बाकी, जैसे कि मान लो कि इंजीनियर है तो इंजीनियर तो सब है, कॉलेज में पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन आप में कुछ अलग है। आप कुछ गाना गाते हैं, आप कुछ डांस करते हैं, आप कुछ कॉमेडी करते हैं, आप कुछ कविता लिखते हैं, आप कुछ शायरी करते हैं, आप कुछ अलग टेक्नोलॉजी को तैयार कर देते हैं, आप कुछ अलग कोड लिख देते हैं, आप कुछ अलग चीज़ें जो है सो कंप्यूटर में कर देते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कर देते हैं। ये एक अलग कौशल, ये एक अलग प्रतिभा है देवी और सज्जनों। इसका विकास इस समय में आपके अंदर होगा और इसके विकास के कारण आपको भी इस समय में हर तरफ से प्रशंसा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट है सेवा और समाज के प्रति
उत्साह, सेवा और समाज के प्रति आपका उत्साह जो है सो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय में मन में एक ही भाव रहेगा, वो है सेवा भाव, कि किस प्रकार से मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि समाज का कल्याण हो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि समाज को लाभ हो, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे साथ रहने वाले लोगों को इसका फायदा हो। ये भाव जो है सो मन में जागृत होगा। समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व को आप समझ पाएंगे जो नहीं लोग समझते हैं। समाज है, गांव है, शहर है, तो क्या है भाई, मुझे क्या लेना देना, अपना काम बनता, भान में जाए जनता, मेरा क्या है भैया, मुझे क्यों इसमें माथा लगाना, क्यों ब्रेन लगाना, क्यों परेशानी उठाना। लेकिन इस समय में आपके मन में सेवा भाव तो उत्पन्न होगा ही, और समाज के प्रति जो है सो उत्साह भी उत्पन्न होगा। 5वां पॉइंट है कैरियर में सफलता। देवी और सज्जनों, इस समय में कैरियर में सफलता के लिए आपके लिए ये समय अच्छा अवसर देगा। आप अपने कैरियर के क्षेत्र में, आप अपने जीवन के क्षेत्र में, आप अपने जो कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें सफल होते हुए नजर आएंगे, और जिससे आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा जो है सो ईर्ष्या, जलन की भावना आपके तरफ से महसूस होगी। आपका मन जो है सो ये देख करके एक तरफ से प्रसन्न भी होगा कि भाई देखो, मेरी प्रसन्नता से ये जल रहे हैं, मेरी सफलता से ये जल रहे हैं। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं दुख भी होगा, जब वो सफल थे तो मैं कहाँ जल रहा था, मुझे कहाँ दुख हो रहा था। दोनों बातें खट्टी मीठी, दोनों यादें आपके मन में इस समय उत्पन्न होगी। देवी और सज्जनों, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, ये हमारा 6ठा पॉइंट है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो वित्तीय स्थिति है, इसमें भी सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप अपनी आर्थिक स्थिति को जो है सो बेहतरीन कर सकते हो। आप अपनी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं से आपके पास में आमदनी का नया नया सोर्स आ सकता है, आमदनी का जो है सो अच्छा सोर्स तरीका आ सकता है। इसके कारण से आप की आर्थिक स्थिति जो है इस समय में सुधर सकती है, आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति हो सकती है। 7वां पॉइंट है कि रोग का समाधान। 6ठा भाव रोग का होता है, आप सब जानते हैं। रोग का होता है 6ठे भाव में, जब कोई ग्रह आता है तो आपको बीमार कर देता है। लेकिन 6ठे भाव में बुध के बैठने के कारण नीच भंग राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से ये आपको बीमार नहीं करेगा। ये आपके लिए जो आपकी बीमारी है, जो आपका समस्या है, जो आपको हेल्थ वाइज इशू है, उसके समाधान को खोजेगा, उस समस्या के निराकरण को खोजने का प्रयास करेगा। बीमारी का इलाज क्या होगा, उपचार कैसे होगा, कैसे ये ठीक हो जाएगा, तुला राशि वालों के लिए इस पॉइंट्स को खोजने का इस समय में प्रयास करवाएगा आपसे बुध। देवी और सज्जनों, 8वां पॉइंट हमने लिखा है कि परिवार में सम्मान। देवी और सज्जनों, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रेम और समर्थन मिलने की संभावना है। परिवार के जो लोग कह दे रहे ये तो यही है, ये क्या करेगा, इस प्रकार का जो भाषा आपके लिए, बहुत देखा तुम्हारे जैसे, बहुत देखता रहता हूँ, तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग आपके लिए होता था, अब शब्द का प्रयोग बदल जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसके बारे में हमारा विचार गलत था, ये भी कुछ कर रहा है, ये भी कुछ करेगा, और देखो कितना परिश्रम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, इसका दिमाग कितना तेजी से काम कर रहा है। इस प्रकार की भाषाएं वक्त जो है सो लोगों के विचार वाणी आपके प्रति बदल देते हैं। आप कितने भी अच्छे हैं, वक्त अगर विपरीत है तो आपके प्रति सिर्फ बुरा निकलेगा। आप कितने भी बुरे हैं, वक्त अगर आपके पक्ष में है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा निकलेगा। तो ये समय देवी और सज्जनों आपके फेवर का है, इसलिए परिवार के लोग भी आपको मान सम्मान देंगे। परिवार की तरफ से भी प्रेम और समर्थन मिलने का योग इस समय में तुला राशि वालों के लिए बन रहा है। गतिविधियों में सफलता। इस समय में आप जो एक्टिविटी करते हैं, आप जो गतिविधि करते हैं, आपको जो कुछ अलग, कुछ नया करने का अवसर मिलता है, अथवा अगर आप करेंगे 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में, तो प्रभु कृपा से बुध के 6ठे भाव में नीच भंग राजयोग बनाने के कारण आपको गतिविधि में भी सफलता मिलने का योग है। एक्टिविटी जो आप कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे, उसमें भी आपको सफलता, उसमें भी आपको ऊंचाई को छूने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट है कि अच्छा सामाजिक संबंध। देवी और सज्जनों, यह भाव सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करने में आपकी मदद करता है। तुला राशि वाले, 7वें भाव में बैठा हुआ, 6ठे भाव में बैठा हुआ आपका ये बुध समाज में भी आपके कद को बड़ा करेगा। समाज में अगर आपको लोग नीच दृष्टि से देख रहे थे, हे दृष्टि से देख रहे थे,
कम मान सम्मान दे रहे थे तो अब आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। लोग आपको एक दूसरे दृष्टि से देखेंगे, नहीं भाई ये भी कुछ कर सकता है, इसमें भी कुछ दम है, ये भी कुछ जिगरा रखता है, इसके कलेजे में भी ताकत है, ये भी कुछ कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जीवन में कुछ ना करने वाले व्यक्ति में आपका नाम सम्मिलित नहीं होगा, वहाँ से हटा करके कुछ करने वाले व्यक्तियों के नाम में आपका भी नाम जुड़ जाएगा और समाज के लोगों को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा आपको देने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, कन्या राशि वाले जातक के लिए आपने सुन लिया। तुला राशि वालों के लिए भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसा कैसा रहने वाला है। अगले वीडियो में मैं वृश्चिक राशि के बारे में बताऊंगा। तो तुला राशि वाले, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया, कितना बुरा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आप भी अगर उन लोगों में से हैं जिनको अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं मिलते लेकिन बुरे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो आपको अपने दोनों हाथ के हथेली, हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाने की ज़रूरत है। आप किसी योग्य ज्योतिष से मिलें और अपने हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाएं। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने में है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फ़ोटो भेज करके, ये फ्री सर्विस नहीं है, एक पेड सर्विस है, तो जो उचित शुल्क होगा वो जमा करना पड़ेगा। आपको जमा करने के कुछ समय बाद आपको बता दिया जाएगा आपके समस्या का समाधान भी, आपके जीवन में होने वाले घटनाओं के बारे में। अगर आप अपने भूतकाल के बारे में जानना चाहें तो वो भी, भविष्य के बारे में जानना चाहें तो वो भी, और वर्तमान के बारे में जानना चाहें तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, आपको कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।